हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। हुकूमती ज़राए का दावा, हमारी तरफ से हमेशा से सियासी मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की गई है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं हुकूमती मौक़िफ़। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप है, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े कर गए हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल, इस मुल्क में कभी भी सिविल नाफरमानी की तहरीकें कामयाब नहीं हुई, वो शुरू ही नहीं होगी। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले फैज़ हमीद में सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ न कुछ असरात होंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़े। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चलती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असेंबली में खिताब, कहा फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी पीटीआई से बात होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं। वजीर कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई, ये किस दुनिया में रहते हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने हमें सियासी डायलॉग का मैंडेट दिया है। फैज़ हमीद को बानी से जोड़कर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना गलत होगा। अपोजिशन लीडर को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वहां दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहां दलील से बात होती है। अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा। हम पर तनकीद करें और तस्सी भी, लेकिन जो चीज़ें ठीक हो रहे हैं उसकी तारीफ भी तो करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। राबता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर, ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। कमर समान कायरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के शंघाई में मसरूफियात। मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। वज़ीर-ए-आला और वफ्द को चीन की तारीख, इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। मरीम नवाज ने सीपीसी म्यूजियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा। किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मोजज़ा कर दिखाया। तरक्की के सफर में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरीम नवाज ने म्यूजियम में दीवार गिर म्यूरल के सामने तस्वीर बनाई। चीनी क़यादत के मुजस्मों में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार।
तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। पंजाब और चीन का माहौलियाती बेहतरी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। वज़ीर दाखिला का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों मंसूबों पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला की दोनों मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। दोनों मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा, आज पीटीआई कारकुन बेगुनाह करार। जीआईटी ने तफ्तीश में खवातीन समेत आज पीटीआई कारकुनान को बेगुनाह करार दिया। एटीसी लाहौर ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। जीआईटी ने तफ्तीश में हसन नियाजी की बहन हाजरा नियाजी को गुनाहगार करार दे दिया। जीआईटी तफ्तीश में फातिमा, बीना जीशान, रुखसाना नवीद कसूरवार करार। हाजरा नियाजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का सादा सा ऑर्डर था, अमन व अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हकूक का ख्याल रखना है। आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। सरकारी वकील ने कहा रिपोर्ट अभी जमा नहीं कराई जा सकी, कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही? आपने बताना है कि आपने किया क्या है, बताना मुश्किल है। रिपोर्ट फाइल करेंगे तो ही पता चलेगा कि हुआ क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त दे दिया। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कानून हर किसी को हर फोन टैप करने की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टैप से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? कानून के मुताबिक तो फोन टैप के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैप से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कानून में फोन टैप का तरीकाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि फोन टैप का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चेंबर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि मदारस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत मदारस को ख़त्म नहीं कर सकती। समझते हैं कि मदारस को वजारत तालीम से मुंसलिक रहना चाहिए। दहशतगर्दी शवाहिद से साबित करें, हम खुद इन मदारस को ताला लगाएंगे। हुकूमत कानून साजी करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स की सतह पर बंद। रुपए की कदर में मजीद 12 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 17 पैसे का हो गया। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मुल्क की मईशत में गुज़िश्ता साल के दौरान काबिल जिक्र तरक्की हुई। चौथी तिमाही के सर्वे के नताइज में कई इक़्तिसादी रिकॉर्ड भी कायम हुए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे ने चौथी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में 2024 में महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह तक पहुंच गई। सितंबर 2023 के बाद इक़्तिसादी हालत को मजबूत करार देने वाले अवाम की राय में 4 गुना इजाफा हुआ।
2 साल बाद पाकिस्तान ने पहली बार तुर्किया को आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में पीछे छोड़ा। मुकामी इक्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद 20% बढ़ा। अदम एतमाद में नुमायां कमी हुई। एप्सोस ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक अहम सर्वे है। सर्वे सार्फिन के मौजूदा और मुस्तकबिल के मुआशी हालात और सरमायाकारी की सलाहियत को उजागर करता है। पाक चीन मुश्तरका मश्क वारियर एट का इनेकाद। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मशकों में हिस्सा लिया। मश्क की इख्तितामी तकरीब टलाफील्ड रेंज में हुई। रावलपिंडी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया, ओमान और स्पेन के बहरी जहाज़ों की मुश्तरका मशकों में PNS सैफ, ओमान के अल-सैब और स्पेन के बहरी जहाज सेंटा मारिया ने हिस्सा लिया। फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के तशद्दुद से बहू जान बहक। मकतूला अनीका शौकत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दिल के पास आने वाला जख्म मौत की वजह बना। मकतूला के दिल और छाती पर गहरे जख्म आने की वजह से दिल में खून जमा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अनीका शौकत की 4 साल पहले मुगलपुरा के रिहायशी जुनैद से शादी हुई थी।